नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है भगवद गीता लाइफ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गाइड। पिछले सप्ताह हमने भगवद गीता के पहले और दूसरे अध्याय का सार जाना था। इस वीडियो में हम अध्याय 3 और अध्याय 4 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय से। अध्याय 3 कर्म योग, कर्म का महत्व। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि बिना कर्म किए कोई भी जीवन नहीं जी सकता। कर्म ही मनुष्य की पहचान है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अगर ज्ञान इतना बड़ा है तो क्या मैं कर्म छोड़कर सिर्फ ध्यान में लीन हो जाऊं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं अर्जुन, कर्म से भागना समाधान नहीं है। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है पर फल की आसक्ति नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे सूर्य कभी काम करना नहीं छोड़ता, वह हर दिन उगता है और सबको प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। कर्म से ही समाज चलता है और कर्म से ही आत्मा शुद्ध होती है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कर्म के बारे में। एक बार एक किसान बहुत निराश था। बारिश नहीं हुई तो उसने कहा, अब क्या फायदा मेहनत करने का, और खेत में जाना छोड़ दिया। उसका पड़ोसी रोज खेत में काम करता रहा, मिट्टी पलटता, बीज डालता और भगवान का नाम लेता रहा। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश हुई और देखो, उसी किसान की फसल लहलहा उठी जिसने मेहनत जारी रखी थी। दूसरा किसान पछताता रह गया। यही कर्मयोग की सीख है। भगवद गीता सिखाती है कि अगर हम परिणाम के डर से काम छोड़ दें तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। हमें बस अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम नतीजे की चिंता करेंगे तो मन में हमेशा तनाव रहेगा। हमारा हर काम पूजा बन सकता है अगर हम हर काम सच्चे मन से करें, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या सेवा। अगर भावना साफ है तो वही भक्ति है। भगवद गीता कहती है, कर्महीन व्यक्ति मन से भी शांति नहीं पा सकता। परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जब हम अपेक्षा छोड़ते हैं तो मन स्वतः शांत रहता है। कर्म योग हमें सिखाता है कि सफलता का रास्ता कर्म से होकर ही गुजरता है। कर्म करते रहो, ईमानदारी, निष्ठा और विश्वास के साथ। यही जीवन का असली योग है। और ये था भगवद गीता का तीसरा अध्याय, कर्म योग। अब आइए जानते हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय का सरल, प्रेरणादायक और कहानी के रूप में सार। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म का मेल। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म तभी सार्थक है जब उसमें ज्ञान और समझ हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म केवल हाथों से नहीं बल्कि समझ और नियत से भी होता है। अगर कर्म सही ज्ञान से किया जाए तो वह हमें बंधन से मुक्त करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान मैंने बहुत पहले सूर्यदेव को दिया था। फिर यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। जब लोग धर्म से भटक जाते हैं तब मैं अवतार लेकर उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। यहीं पर श्री कृष्ण अपनी दिव्यता प्रकट करते हैं और कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। फिर भगवान समझाते हैं कि जो व्यक्ति कर्म को ज्ञान के साथ करता है वही वास्तव में योगी है, क्योंकि बिना समझ के कर्म अंधा होता है और बिना कर्म के ज्ञान अधूरा। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं ज्ञान और कर्म के मेल के बारे में। एक गांव में 2 व्यक्ति मंदिर बनाने का काम करते थे। किसी ने उनसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहला बोला, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरा मुस्कुराकर बोला, मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। दोनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन एक के पास केवल कर्म था और दूसरे के पास ज्ञान और भावना। जिसने अपने काम को पूजा माना, उसका हर कर्म पवित्र हो गया। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर काम में अर्थ खोजो। अगर काम को केवल बोझ समझोगे तो थक जाओगे, अगर उसे सेवा समझोगे तो आनंद मिलेगा। हमें हमेशा ज्ञान और कर्म का संतुलन बनाना चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता और बिना समझे काम करने से गलती होती है। हमें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। कर्म का मूल्य उसके पीछे की भावना से तय होता है। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा काम छोटा है। अगर भावना बड़ी है तो हर छोटा काम भी ईश्वर को प्रिय होता है।
ज्ञान कर्म संन्यास योग सिखाता है कि बुद्धि और भक्ति के साथ किया गया कर्म ही सच्चा योग है। जब हम ज्ञान के प्रकाश में कर्म करते हैं तो हर काम पूजा बन जाता है और जीवन में शांति और सफलता दोनों मिलती हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था भगवद गीता के तीसरे और चौथे अध्यायों का सार। अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे भगवद गीता के 5वें और 6ठे अध्यायों के बारे में। राधे राधे।